Now go is not enough. नमस्कार सभी को। हमारी हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक में कुछ कारक चिन्ह होते हैं जो कि शब्दों के साथ एक दूसरे को जोड़ते हैं। तो आज हम उन कारक चिन्हों का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में कहा गया है कि यदि ये कारक चिन्ह न होते तो गद्यांश का अर्थ हमें ठीक से समझ में भी नहीं आता। इसलिए संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह अथवा परसर्ग ही कारक कहलाते हैं। अब हम आगे कारक के कुछ भेद जानेंगे। हिंदी में कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक और नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक, नंबर 6 संबंध कारक और नंबर 7 अधिकरण कारक तथा नंबर 8 संबोधन कारक। इसमें कुछ कारक चिन्ह हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, हेतु अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ। आइए अब हम उदाहरण के द्वारा इन कारक चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें नंबर 1 कर्ता कारक है। शब्द के जिस रूप में क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम चित्रों के माध्यम से 2 उदाहरण दिए गए हैं। पहला है खिलाड़ी ने फुटबॉल पर किक मारी, माँ ने खाना बनाया। तो यहाँ पे जो ने का प्रयोग किया गया है वह कर्ता कारक के साथ किया गया है, अर्थात इससे हमें कर्ता कारक का बोध होता है। नंबर 2 है कर्म कारक। शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसमें चित्रों के माध्यम से 2 उदाहरण दिए गए हैं। नंबर 1 है माँ बच्चे को बुलाती है, कार्तिक गिटार बजाता है। तो यहाँ पे जो को का प्रयोग किया गया है वह कर्म कारक है, कर्म को करने वाला। इस शब्द से हमें कर्म का बोध होता है। नंबर 3 है करण कारक। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। यहाँ पर करण कारक के 2 उदाहरण दिए गए हैं। नंबर 1 है बच्चा खिलौने से खेल रहा है, नंबर 2 है माँ चाकू से फल काट रही है। यहाँ पर करण कारक में से का प्रयोग जो किया गया है करण कारक के लिए किया गया है। इससे हमें करण कारक का बोध होता है। नंबर 4 है संप्रदान कारक। यहाँ कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है वह भाव को बताने वाला शब्द संप्रदान कारक होता है। इसमें संप्रदान कारक के 2 उदाहरण दिए गए हैं। डॉक्टर रोगी को दवा देता है, बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा जमा किया गया है। इसमें को के लिए जो प्रयोग किया गया है इससे हमें संप्रदान कारक का बोध होता है। नंबर 5 है अपादान कारक। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने या दूरी बताने की, तुलना करने, डरने तथा ले जाने आदि के भाव का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक के इसमें 2 उदाहरण दिए गए हैं। पेड़ से पत्ता गिरा, बच्चा खिड़की से बाहर देख रहा है। तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया है। इसमें से का प्रयोग जो किया गया है अपादान कारक के लिए किया गया है। इससे हमें अपादान कारक का बोध होता है। नंबर 6 है संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से 2 संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के आपसी संबंध का पता चलता है वह संबंध कारक कहलाता है। यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं। चित्रों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि यह मेरी माता जी की तस्वीर है, यह पुस्तक श्रुति की है। तो यहाँ पे का, की का प्रयोग जो होता है संबंध कारक में होता है। इससे हमें संबंध कारक का बोध होता है। नंबर 7 है अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप में क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें अधिकरण कारक के 2 उदाहरण दिए गए हैं। पुस्तक मेज पर रखी है, बिल्ली कमरे में बैठी है। तो अधिकरण कारक में पर का प्रयोग किया गया है। इससे हमें अधिकरण कारक का बोध होता है। नंबर 8 है संबोधन कारक।
जिस संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने अथवा संबोधित करने के लिए किया जाता है वे संबोधन कारक कहलाते हैं। जैसे आप चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं, ओ लड़के, अरे सुनना आदि का प्रयोग किया गया है। इसमें ओ, अरे, हे का प्रयोग किया जाता है। इससे हमें संबोधन कारक का बोध होता है। धन्यवाद।